स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री कृष्ण चंद्र वाङ्मय मूर्तये। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतर अद्यैव मे दिशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरं कुतस्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। ब्रजकुल महिलानां प्राणभूताखिलानां पशुपपति गृहिण्याः कृष्णवत् प्रेम पात्रं सुललितललितान्तः स्नेहफुल्लान्तरात्मा स्नपयति निजदास्ये राधिका मां कदा नु। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिर सिद्धमध्यापयन्ति। सचेष्टायां सृजि निगलितां या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैमिदं भूय एवास्तु भूयः। अनन्ताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगम् श्रीरामकृष्णाङ्घ्रि सद्भक्तं विश्वगार्यं गुरुं भजे। श्री कृष्ण केशव चंद्र भगवान की श्रीमद्भागवत भगवान की श्रोता वक्ता समाज की श्री यज्ञ नारायण भगवान की आइए कुछ क्षण पंचम दिवसीय सत्र में प्रवेश करें। उस दिव्य झांकी का अनुभव करते हुए उनके दिव्य मंगलमय नाम का कुछ क्षण स्मरण। मैया जसोदा के आंगन में गोकुल में पालने पर बालकृष्ण कन्हैया झूल रहे हैं। गोप गोपियां दौड़ते सवेरे जगते ही भागते दूध दही मधुमाखन की मटकियां लिए भागते चरणों में रखते प्रणाम करते बालकृष्ण जसोदा नंदन के कपोलों पर गोपियां लगाती नाचती गाती आनंद मनाती उनके दिव्य मधुमय चरित्र का अनुभव करते हुए उनके नाम गुणगान करते। तो हम सबका कर्तव्य है कि नहीं, है ना? तो आओ और कुछ नहीं तो उनका दो चार बार नाम ही स्मरण करें। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय
कलिमल हारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कलिमल हारी। जय राधा माधव जय कलिमल हारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन जन मन यशोदानंदन जन मन रंजन। 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 जय गोकुल संचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
पत्न्यां यशोदायां मिथुनं समजायत अदृश्यतानुजा विष्णो सायुधाष्ट महाभुजा। एक बड़ी आश्चर्य घटना घटी। नंद पत्नी यशोदा के पेट से भी बालकृष्ण श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बादरायण वेदव्यासादि ऋषि महर्षियों ने जब अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा में इस लीला को देखा तो लगा, अरे भागवत में लिखते समय तो लगता है कुछ बातें छूट गई। इसलिए बाबा ने अग्नि पुराण में लिख मारा, नंद पत्न्यां यशोदायां मिथुनम समजायत। नंद पत्नी यशोदा के पेट से केवल बेटी ही नहीं, एक बेटा का भी जन्म हुआ जो 2 भुजा वाला था। तो फिर कोई पूछे, देवकी के पेट से जो जन्म लिया था वो कैसा था? का वो 4 भुजा वाला था। 4 भुजा वाला कृष्ण तो देवकी नंदन है और द्विभुज कृष्ण यशोदानंदन है। अथवा कल्प भेद हरिचरित सुहाई यहाँ लगेगा। एक ही महर्षि जब अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चरित्रों का ख्यापन वर्णन करे तो वहां के लिए कल्प भेद हरिचरित सुहाए। समझे बच्चू? कहीं लिख मारते हैं, कहीं तनातन। कोई भी न्याय भी अपने साथ न्याय करता है, तत्कृतम न्याय। ऐसे नहीं, यहाँ का रूड़ा वहां का पत्थर, भानुमती ने कुमड़ा जोड़ा। ऐसा नहीं, शास्त्रों के वचन बड़े ही संभाल कर। ये केवल व्यापार की भाषा नहीं कि मंचों पर बैठ करके और यहाँ से वह, यहाँ से यह, यहाँ से वह, बस केवल लगता है जैसे भिखमंगे की तरह मांगने ही बैठे। अरे जिसे कृष्ण मिल गया, जिसे परमात्मा मिल गया, है क्या चिराणी किम न संत दिसंत भिक्षा? क्या मार्ग में चिथड़े नहीं पड़े हैं? क्या भारतीय जनता, भारतीय प्रजा भिक्षा देना बंद कर दी है? कहीं मांग लेंगे, खा लेंगे, है? कि कथा के मंच पर बैठ करके भिखमंगा की तरह मांगते फिरेंगे। ये आज तक किया नहीं, करूंगा भी नहीं। ध्यान रखना, न किया न करने वाला। और सुनवर्ष ग्रामवासियों ध्यान से सुन लो, आज से लेकर के अंत तक ये साधु कुछ मांगने ठीका पर नहीं आया। ये लाओ 2 लाख दो, 4 लाख दो तो कथा सुनाएंगे। आज तक कोई नहीं कहता है, डमडम घोष के साथ कहता हूं कि कोई कहे कि स्वामी जी ने कथा बेचा। कहीं नहीं, कहीं नहीं, कभी नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षते। का हो खैरा वाले बताओ, आज से 15 वर्ष पहले तुम्हारे गांव गए थे, कथा सुनाए थे सालग्राम दुबे जी को। कभी कुछ कहा? आज तक कोई कह नहीं सकता है। अब रह गई बात स्वतः अपने हर्ष और उल्लास में भर करके भगवत चरण में, भागवत चरण में यदि कोई चढ़ाता, ये तो हमारा स्वरूप है, ये तो हमारा अधिकार, हम उसे स्वीकार करेंगे, ये हमारा धर्म। जो गायक हैं, जो संगीतज्ञ हैं, ये लोग कलाकार हैं, कलाजीवी है, ये भजन गा रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। अतः इनका एक समुचित पारिश्रमिक अवश्य होना चाहिए। आप नहीं दोगे तो किसी और से दिलवा देंगे। लेकिन ये सब बात सोचोगे कि आखिर बाबा क्यों बोल रहा है? इसलिए बोल रहा है कि व्यासपीठ
ये भिखमंगों का पीठ नहीं है, यहाँ बैठ करके भीख मांगो। भीख मांगना है, नीचे उतर के मांग लो, जितना मांगना है उतना तय कर लो कि कितने पर आना कितने पर जाना। अब पीठ पर बैठ करके क्या भीख मंगाई कर रहे हो सब। देखता हूँ आए दिन चैनलों पर जो है भीख मांगा जा रहा। मेरा पूरा चैनल खंगाल लेना, श्री विजय डिमडिम घोष के साथ कहता हूँ, हजारों एपिसोड जिस पर पड़े हुए श्री विजय अभी सर्च कर और देखो उस पर कि कभी किसी से कुछ भी कहा। और एक दो नहीं कई आश्रमों का संचालन कर रहा है बिन मांगे। लोग स्वतः दे। यदि तुम अपने स्वरूप में रहोगे, स्वभाव में रहोगे, अपने चरित्र में रहोगे तो बिन मांगे मिलेगा। अभी शीघ्र ही अयोध्या में कस आश्रम की स्थापना 2017 में की। चल रहा है, वैदिक विद्वान पढ़ रहे हैं, पलाश दंडी विद्यार्थी, लेकिन भिखमंगी करके नहीं। लोग आते हैं, आओ देखो, चल करके देखो, केवल देखो मात्र और कुछ नहीं। पीठ पर बैठ करके नहीं, कभी नहीं। श्री बाल कृष्ण भगवान, अरे जिसे कृष्ण मिल गया है, श्रीयपति साक्षात भगवान नारायण, जिनके चरणों में साक्षात भगवती महालक्ष्मी लोटती है। श्रेयत इंदिरा सस्वदत्त, शाश्वत जहां पर इंदिरा लौट रही है, उसे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस उसे मांग लो, प्रभु तू मेरे बन जाओ और मुझे तुम अपना बना, बस इतने की जरूरत। यही भागवत है, यही भागवत तत्व है, यही व्यास आदि मुनियों के द्वारा अभिव्यक्त सार सार तत्व है। मैं आपका हूँ और आप ही जब मेरे हैं, तब क्या संसार से देयम देयम पुनर्देयम, दो 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 दो। हाँ दादा, खाली दो दो किए चले जा रहे हो। हमसे लगना मत, सुनकर ये तो भी कल परसों और समय है, पूरे जिंदगी भर समय है। कितने लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। लगना मत, कहना मत हमसे। जाते जाते भी कुछ कहूं तब ना अपने लिए। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आओ एक झांकी का अनुभव करें। कौन सी झांकी? यशोदा नंदन की झांकी। क्या दिव्य झांकी है। मैया पालने पर झुला करके गोपियां आती जाती आनंद मनाती, मधुमाखन की वर्षा करती, नाचती गाती आनंद मनाती। झुलावे, अब भी झुलाती हूँ अपने बेटों को, वैसे ही मैया यशोदा झुला रही है पालने पर। कैसे झुला रही है? महात्मा सूरदास के शब्दों में, झुलावे यशोदा
जसोदा के पालने पर बाल कृष्ण। ये गोकुल का चित्रण है। जरा मथुरा में तो देखो, कंस आया, जन्म ली हुई बालिका को कल सुना आपने, दे पटका, आकाश में चली गई, आकाशवाणी हुई, अरे मंद किम मया हत्या मंद जाता खलु तवांतकृत। तुम्हारा अंतक, तेरा काल जन्म ले चुका। पुनः आकाशवाणी पर विश्वास करके कंस बहन देवकी के चरण को पकड़ लेता है और रो रो करके बुरा हाल कर लिया। बहन तू मुझे क्षमा कर दे, मैं नहीं जानता था कि आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। ये इसका आरोप है। आकाशवाणी झूठ नहीं बोलती, लेकिन आरोप लगा रहा है। क्षमध्वम मम दौरात्म्यम साधवो दीन वत्सलाः। हे साधु मित्र दीन वत्सल, मुझ कंस पर कृपा करो। हे वसुदेव, इस तरह अपना साला है कंस, वसुदेव का साला प्रिय होता है ना, स्याल को बुद्धिदायक। घर घर में और कलयुग में तो खास स्यालों का बड़ा लोग बड़ा नाच करते हैं और बड़ा उनका राज है। देखो जरा ठिठोली में कहूं, 2 सालों ने महाभारत कराया। मुझे जरा कहने दे, 2 सालों ने महाभारत करा दिया। इन सालों से सावधान रहना। वैसे सभी आप सब किसी न किसी के साले होंगे। कभी अपने बहन के घर में दखलंदाजी मत करना। उधर शकुनी ने किया तो जवाब में अर्जुन के स्याला ने किया। ये स्याले क्या कम है? किसी से कम नहीं है। आप कहोगे कि तो गाली नहीं दे रहा हूं, संबंधों का स्मरण दिला रहा हूं। हम साधु हैं। हाँ, हमारे गुरुदेव के चरणों में साक्षात भगवान अपना पंचजन्य के समान शंख समर्पित करके गए। मैं उस परंपरा का चेला शिष्य हूं। हाँ, अभी भी उस शंख का दर्शन करना हो तो आओ इसी बिहार आपके औरंगाबाद की सीमा पर देहरी आंसोन में मेरे गुरुदेव को साक्षात भगवान नारायण चतुर्भुज सारंगपुर के चातुर्मास्य में गंगा तट पर शंख समर्पित करके गए थे। उस शंख का दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते। बड़ा अद्भुत शंख है, प्राकृत शंख नहीं, अप्राकृत है, अप्राकृत शंख है। उसका दर्शन करने लोग आते हैं। बहुत लोगों ने तो उसको देखा बहुत नजदीक से। थोड़ा सा कि बाबा थोड़ा रेत करके ही दे दो, चेक करेंगे लैबोरेटरी में। हमने कहा खबरदार, लैबोरेटरी में चेक करने का नहीं। ये सामुद्रज नहीं है, सामुद्री नहीं है, ये जो है वैकुंठज है, गोलोकज है, कृष्णज है, हरिज शंख है, यह हरि कृपा शंख है। अस्तु आयुष परंपरा के आचार्यों के चरणों में बैठने का कुछ क्षण अवसर मिला। बहुत रो रहा है कंस। हाथों की हथकड़ी, पैरों की बढ़िया अपने हाथों से खोलता है। अंत में देवकी वसुदेव ने क्षमा कर दिया। ठीक है, बहुत रोता है तो क्षमा किया। और जब क्षमा कर दिया तो वेदांत बघारना शुरू कर दिया। जानते हैं ना, जहां तहां सुन लिया और साधु को दुख दिया। साधु है वसुदेव, जिसके जीवन में क्रिया योग नहीं, फिर भी लंबी चौड़ी बातें करें। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को डांटा, बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहा गीता 2य अध्याय। मोह में पड़े हो
अधर्म के पक्ष में खड़े ये सब तुम्हारे शत्रु, फिर भी तुम्हें शत्रुता नहीं दिखाई पड़ रही। प्रज्ञावादांश भाष से अरे ज्ञानी की तरह बोल रहे। तो कंस ज्ञानियों की तरह बघारना शुरू कर दिया कि हे बहन, हे भाम, हे वसुदेव जी महाराज, संसार में प्रायः देखा गया है ये सब होता जाता रहता है। हर्ष शोक भय द्वेष लोभ मोह मद आदि के कारण व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मिथो घ्रंथम न पश्यन्ति, और परस्पर इसी के परवश होकर के प्रायः करके जीव आपस में लड़ता है, झगड़ता है, मरता है, जीता है, रोता है, बिलखता है, नाना प्रकार के उद्वेग को प्राप्त करता है। मिथो घ्रंथम न पश्यन्ति भावरि भावम पृथक दृशः, भेद दृष्टि होने के कारण नहीं जानता कि सब में वही परमात्मा ही है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हमने आपके 6 बालकों को मार डाला, और अंत में जो बालिका जन्म ली उसे भी पत्थर पर दे पटका, संयोग से आकाश में चली गई, पुनः आकाशवाणी हुई। आप मुझे क्षमा कर दें। वसुदेव ने कहा ठीक है कंस, जैसा कह रहे हो, मेरे उन पुत्रों का भी यही प्रारब्ध होगा। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः, अपने प्रारब्ध के कारण ही जन्म लेते हुए मारे गए। मैं तो न तुम्हें कुछ कहूं न उन्हें कुछ कहूं, ये सब जगत का परमात्मा की लीला है, खेल है। अपने प्रारब्धानुसार वे मेरे पुत्र के रूप में आए, अपने प्रारब्ध के अनुसार तुम निमित्त बन गया और वे यहाँ से मरकर चले गए। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना। कंस देखा कि दोनों मान गए हैं तो पुनः कुचक्र करता है। आज नवमी के दिन सभा बुलाया है, जिस सभा में आपके क्षेत्र के भी कई लोग उपस्थित हैं। एक तो गंडकी के तट का बाणासुर जो खास है, बगल वाला चाणूर मुष्टिक सल तो सलकूट, अघासुर बकासुर पूतना आदि सबकी बड़ी सभा है। परम्बासुर, नरकासुर, इतने असुर नरक नहीं है, धेनुकासुर, सब असुरों की सभा बुलाया और बुला करके कहा कि अब मैं क्या करूं। इन सब में बड़ा बाणासुर है जो यही गंडकी के तट छपरा सोनपुर स्वर्णभद्र क्षेत्र, आप सब तो जानते ही, वृंदावन वाले आप लोग यही बगल में। बाणासुर ने कहा कि हे मित्र कंस, सुनो, देखो ये देवताओं से भला क्या डरना, कि मुद्यमयी ही करिष्यन्ति देवाः समरभीरवा। युद्ध की आशंका होते ही देवता जो चोटी लंगोटी खोल भाग खड़े होते हैं, उन देवताओं से भला क्या डरना, कि मुद्यमयी करिष्यन्ति, वे क्या करेंगे हम लोगों का, हम असुरों का भला क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम्हें बहुत तब भी बहुत भय है, देखो एक प्रस्ताव मेरा है, जचे तो मानो। कहा कहो मित्र। अष्टमी के 10 रात्रि पूर्व जितने बालक जन्म लिए हो और अष्टमी के बाद जितने, आज नवमी है ना, आज की रात्रि से 10 दिन पर्यंत जितने बालक जन्म लेते रहे और अष्टमी की रात्रि सारे ब्रज में जहां ये पाए जाएं उन सबको मार डाला जाए। निर्दशांश हनिष्यामोद्य वैश्वसुन, इन सब बालकों को मार देंगे हम सब, और जब मार देंगे तो इसी में तुम्हारा कहीं काल होगा, जो अभी अभी आकाशवाणी कर गई वो बालिका कि मया हत्या मंद जाता खल तमांत कर। रे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा काल जन्म ले चुका, उसी में कहीं होगा, मरा जाए, मर जाए। इसलिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं।
एवं चेत तरहि भोजेंद्र पुरग्राम ब्रजादिषु। यदि ऐसा तू सत्य विश्वास मान रहा है कि मेरा काल कहीं जन्म ले लिया आकाशवाणी पर विश्वास करके, तो 21 दिनों की रात्रि में उत्पन्न जितने बालक हैं सबको मार डाला जाए। गांव में हो, ब्रज में हो, गोष्ठ में, जहां जन्म लिए हो, छोड़ा न जाए। सब असुर तो असुर ठहरे, ये सब हिंसक वृत्ति में उनका चित्त बड़ा लगता है। दोनों हाथ उठा के हु करके कैसे संसद में थपकियां दे करके लोग समर्थन करते हैं, ऐसे साहब हुकार करके हुए सबने समर्थन किया। अलम अलम अलम, हाँ 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 हाँ, सबने हु की आवाज की, सबने स्वीकार कर लिया। और फिर क्या था, आज ही से आरंभ हो गया ब्रज के बालकों को मारने का यत्न। बड़ा सुर ने बहुत बहुत कुछ कहा है, वो लंबी बातें। आए सब क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। लोग हाँकने वाले होते बड़ा हाँकते हैं ना, फला क्या करेगा, ठेका क्या करेगा, आदि आदि सब खूब हाँका। विप्रा अवश्य वेदास्य तपः सत्यम दमः समः, ये सब जो है देवताओं का शरीर बल है, इन सबको भी त्रास दिया जाए। गायों को भी न छोड़ा जाए, वेदज्ञों को न छोड़ा जाए, विप्रों को न छोड़ा जाए। समदम आसन, नियम प्राणायाम पूर्वक चतुर्वर्णाश्रमी जहां कहीं भी मिले उन सबको सिखा दिया जाए, क्योंकि तन्मूला देवता सर्वे, जितने देवता हैं उन सब के मूल गाय है। गाय का गव्य है, पंचामृत है, पंचगव्य है, जिनसे देवताओं का बल बढ़ता है। वैदिक रीति से, शास्त्रीय रीति से पंचगव्य और पंचामृत के द्वारा ये दिव्य जो कुछ भी प्रकृति में दिव्य है उन सब का बल बढ़ता है। हवा का बल बढ़ता है, आकाश का बल बढ़ता है, वायु का बल बढ़ता है, पृथ्वी का सत्व बढ़ता है, बल बढ़ता है। इन सबको मारा जाए, नष्ट किया जाए। इस तरह दुष्ट मंत्रियों के द्वारा सिखाए जाने पर मान लिया कंस। एवं दुर्मंत्र भी ही कंस सह सामंत दुर्मति, दुर्मति वाला है, मति इसकी भी खराब है। तो ब्रह्म हिंसाम हितम, मैंने जो नहीं करना चाहिए उसी में अपना हित मानने लगा कि विप्रो को मारेंगे। एट्रोसिटी एक्ट इन्हीं पर लागू होगा। हाँ? अब तो सुना हो कि सुप्रीम कोर्ट में कोई ब्राह्मण को बभना कह दे, एट्रोसिटी लागू हो जाएगा। हाँ? मैंने सुना है, लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा। तुम खूब कहो बाभन को बभना, ये अपने ही पुरुषार्थ से, ये अपने ही पुरुषार्थ से जीते हैं। हाँ? यदि निष्पक्ष होकर के विचार करोगे तो भारतवर्ष के विप्रो ने आज भी अपने बुद्धि बल से राष्ट्र को संभाल करके रखा। आज भी बुद्धि बल से जहां भी देखोगे प्राइम कोई और है, लेकिन सचिव उसका ब्राह्मण ही मिलेगा आपको। इसका मतलब हम किसी की स्तुति नहीं कर रहे हैं, जो सत्य है वो कह रहा है, सत्य है। मतलब ब्रह्म हिंसाम हितम, मैंने जो ये समझता है कि ब्राह्मणों का हित करके, ब्राह्मणों को मार के, इन्हें सता करके मेरा हित होगा, त्रिकाल में उनका हित होने वाला नहीं है, ये कहना है हमारे सुखदेव मुनि का। और वो जो कह रहे हैं वही बात को केवल मैं दोहरा रहा। कहा मैंने गीत गाया, मैं किसी की गीत नहीं गा रहा, वे लोग जो कह रहे हैं उसको दोहरा रहा हूं केवल। अलक्षलिंगो निजलावतुष्ट, जो अपने ही लाभ से संतुष्ट रहने वाले ऐसे महात्मा मुनिवर सुखदेव जैसे अमलात्मा कह रहे हैं ब्रह्म ही सहिंसा मितम, मैंने ये जो राक्षस कंस है गायों की हिंसा में हित माना, विप्रों की हिंसा में हित माना, सदाचारियों की हिंसा में हित माना, धर्मनिष्ठों की हिंसा में हित माना। जो जम नियम आसन प्राणायाम करने वाले लोग हैं, सात्विक लोग हैं, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, जो सात्विक लोग हैं, सत्य संपन्न लोग हैं, उसको मारने में अपना हित माना। ब्रह्म हिंसा हितम मैंने,
ब्रह्म का मतलब वेदानुसारी आचरण करने वाले जो भी लोग हैं उनको मारने में अपना हित माना। काल पासावृतो सुरः, मुनिवर सुखदेव सुत जी कहते हैं काल के पास में बधा हुआ था, इसीलिए दुर्मति कंस की मति ऐसी हो गई। बात समझ में आ रही है आप सबको? जो मैं बोलता हूँ सुनाई पड़ रहा है और शब्द साफ साफ सुनाई पड़ रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि हम यहीं बगल में रहते हैं, यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं मैं नहीं सुन पाता हूँ अपनी कुटी से, तो मुझे लगता है कि यहाँ आपको भी सुनाई पड़ रहा है या नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी कुटी में बैठे सबका प्रवचन सुनूं, लेकिन किसी का कुछ नहीं साफ साफ सुनाई पड़ता हुआ, तो मैं बहुत दुखी हूँ। हमारी कुटी में कुछ सुनाई नहीं पड़ता है साफ साफ, और मैं सोचता हूँ कौन क्या बोल रहा है, जरा मैं भी अपना ज्ञान विज्ञान बढ़ाऊँ। तमाम लोग आए हैं, अच्छे अच्छे वक्ता आए हैं, मानस के वक्ता आए हैं, पुराणों के वक्ता आए हैं, लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि कुटी में बैठे बैठे कोशिश करके भी मैं सुन नहीं पाता। तो लगा कि कहीं आप लोगों को भी साफ साफ यहाँ भी सुनाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है ना? अच्छा, देखो जो रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उल्टी बुद्धि उनकी हो जाती है। तेवई रजः प्रकृतयः तमसा मूढ़ चेतसः, जो तमोगुण और रजोगुण ये तम के कारण, अंधकार के कारण ये बुद्धि को ठीक ठीक बुद्धि में ठीक ठीक समझ नहीं उत्पन्न होती, विपरीत ज्ञान उत्पन्न कर देता है तमोगुण और रजोगुण। और कंस ये तमोगुणी भी है और महद रजोगुणी है। उसका परिणाम क्या होता है? तो सताम विद्वेषमाचेरु, सज्जनों से, साधुओं से, सत्पुरुषों से, सन्मार्गी लोगों से ऐसे लोग क्या करते हैं? द्रोह करने लगते हैं। कारण द्रोह करेंगे, कुछ लाभ नहीं लेकिन द्रोह जरूर करेंगे। सताम विद्वेषमाचेरु, क्यों? नहीं पता है कि इसी विद्रोह के कारण, इसी द्वेष के कारण जो काल हमारा बहुत दिन बाद आने वाला है, जब इन लोगों से हम द्रोह करेंगे तो वह काल मेरी आयु को क्षीण कर देगा और शीघ्र ही मेरे सिर पर चढ़ करके बोलना प्रारंभ कर देगा। हाँ? आयु श्रियं जसो धर्मं लोकानासीस एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद् अतिक्रमः। महत् जनों के साथ विद्वेष जो लोग करते हैं, मनमाना जो लोग करते हैं, उनकी आयु कम हो जाती है, उनकी श्री चली जाती है, उनका जस नष्ट हो जाता है, उनका धर्म भी नहीं ठहरता उनके पास, वह भी छोड़ करके चला जाता है। इसलिए सत्पुरुषों से बंधुओं कभी भी द्वेष मत करना। यदि कभी वे डांट दें तड़प कर, तब भी नहीं, तब भी नहीं। घ्नन्तं सपन्तं पुरुषं वदन्तं, घ्नन्तं सपन्तं परुषं वदन्तं। कदाचित एक थप्पड़ लगा भी दे, पुरुष है किसी कारण से, तब भी नहीं। हाँ? लोग कहते हैं कि गाय की रक्षा कब करनी चाहिए? बाबा क्या हमारे घर में घुस करके उपद्रव करे तब भी? तो क्या रास्ते में जा रही है तब मारोगे? तब उसके साथ सत व्यवहार करोगे? अरे घर में घुस करके तुम्हारा कपड़ा फाड़ रही है, तुम्हारा कपड़ा चबा रही है, तभी नहीं मारना है उसे। कि मार्ग में जा रही है तो गाय को दंड दोगे। कदाचित हरही गाय धनते, जब अनट करे, उलट करे, तभी उसके प्रति क्षमाशील होना, ये सनातनी प्रजा धर्म है। नहीं तो हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महत् अतिक्रमः। ऐसे महत् जनों के साथ विपरीत व्यवहार का परिणाम व्यक्ति की आयु नष्ट हो जाती, श्री नष्ट हो जाती। लेकिन कंस इसी में अपना हित माना
तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ इन असुरों को लगा दिया कि जहाँ कहीं घर के द्वार पर पालने में बालक छोटे छोटे खेलते हुए पाए जाएं, 10 दिन 20 दिन के बालक पाए जाएं, उन सब बालकों को मार डाला जाए। अब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब राक्षस जो है निकल पड़े हैं उपद्रव करने के लिए। इतना अधर्म कंस बढ़ा रहा है कि अब इसकी आयु नष्ट हो गई। इधर पुनः आता हूं, चला गया मथुरा, पुनः जरा गोकुल के तरफ नंद घर नंदक गृह में क्या हो रहा है। नंद जी ने अपने बड़े छोटे भाइयों की सभा बुलाई। आप सब तो जानते हो कि मैं पूरे 100 वर्ष का और आपकी भाभी 80 वर्ष की हो गई। 80 वर्ष की अवस्था में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। मैं पूरे 100 का हूँ। नंद पत्नी जसोदायाम मिथुनम समझायत, और नंद रानी ब्रजरानी 80 वर्ष की अवस्था में पुत्र पाई है। आप सब लोग जरा सावधान रहना। हर वर्ष में कंस को कर देने के लिए दूध दही मधुमाखन मणि माड़ी के इत्यादि ले जा करके हर वर्ष कर देता हूँ। कर की चोरी नहीं करते हैं नंद, करनी भी नहीं चाहिए। कर की चोरी देना चाहिए। इसलिए हे भाइयों, हे मेरे ज्येष्ठ अभिनंद महानंद घनानंद, छोटे भाइयों को भी कहा, सुनंद नंदन को, 2 छोटे एक कल्प के अनुसार, दूसरे कल्प में 9 भाई हैं नंद। जिस कल्प की कथा मैं अभी सुना रहा हूँ, इस कल्प में 5 भाई हैं, घनानंद अभिनंद सुनंद और नंदन, मध्य के नंद, ये 5 भाई। तो भाइयों में आपस में चर्चा की कर दे अंग, तो छकड़े पर गाड़ी पर बैलगाड़ी पर अनेक तरह के दूध दही मधुमाखन लेकर हीरे जवाहरात भी सब ले लिया। ब्रजराज जो ठहरे कर देने के लिए निकल पड़े कि चल करके कंस को कर दूंगा, और कर देने के बाद वसुदेव भी अभी मुक्त हुए हैं जेल से, कारागृह से, उनसे भी मिल लूंगा, समाचार ले लूंगा। और हाँ, वसुदेव पत्नी रोहिणी भाभी मेरे घर में जिस पुत्र का जन्म दी है, ऐसे दाऊ का समाचार भी सुना। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और इधर कंस, ये घटना 6ठे दिन की है, चतुर्दशी के दिन की घटना है, जिस दिन कर देने के लिए नंद जी निकल रहे हैं। और उसी दिन पुनः कंस बुलाया है राक्षसी पूतना को, और पूतना को बुला करके कहा, ओ मेरी धर्म बहन, स्वार्थ ये धर्म बहन बना लिए। ये पूतना कहीं और की नहीं थी, आपकी सोन की उस पार की थी, बकरी गांव की थी। आज भी आरा के बगल में बकरी है, वहीं की थी। आरा वाले जब आरा में मैं कथा सुनाता हूँ, बड़े नाराज होते हैं कि हम लोगों को राक्षसों का गांव बता रहे हैं। अरे हाँ बाबा, बकरी बकासुर का गांव, अघासुर का गांव, पूतना का गांव है। हा? ये आरा वाले कहते हैं कि आरा जिला घर बा तो किस बार का डबा होते हैं सब, तो उन्हीं लोगों का बल है क्या? अघासुर बकासुर का बल है, इसलिए कहते हैं वो सब क्या? कभी कभी हमारे ऊपर बड़ा नाराज होता है कि बाबा कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, क्या भागवत में लिखा है क्या? भागवत में नहीं लिखा है। अरे भागवत के ग्रंथ, भागवत को समझने के लिए और भी तमाम ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है। इतने प्रमाणों को इकट्ठा करना पड़ता है, तब सूक्ष्म चीजों का ज्ञान होता है। विशेष जानना हो तो तुम्हारे ही अपने वंश के हुए हैं बनारस में सुदर्शन सिंह चक्र, इतना लिखा है उन्होंने कृष्ण चरित्र पर, और उन्हीं के ग्रंथ वे मिलेंगे, वे आएंगे, उनके ग्रंथ। कान्हा, कन्हाई, बावरी, जसोदा, उस सब में इसका वर्णन है। मैं अधिकांश भाव उनका भाव घसीट करके ले आता हूँ अपनी कथा में। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो पूतना को बुला लिया और बुला के कहा, तू तो पूरे
भी बदलने में बड़े चतुर हो, चतुरंगना हो। जाओ, बड़ी कलाकार हो तुम, जब चाहो तो साक्षात श्री देवी की तरह रूप बना लो, और जब चाहो तो राक्षसी बन जाओ। ये सब मैं करने में दक्ष हूं, क्या कर रही है बताओ भैया। कंस ये तो कहो का चली जाओ तुम सीधे नंद गोकुल, आंगन में झूल रहे पालने पर नंद नंदन का उपसंहार करके चली आओ। कालकुट विष लेप की अपने छाती पर कि जाऊंगी, जैसे अन्य गोपियां सब आती हैं खिलाने के लिए, चूमने चाटने दुलराने के लिए, झुलाने के लिए, उसी तरह मैं भी जाऊंगी और धीरे से पालने पर खेल रहे कृष्ण को, कन्हैया को छाती में चिपका लूंगी, कालकुट विष पिला दूंगी, मर जाएगा। और चल पड़ी। अब कृष्ण चरित्र में तो जो चित्रण किया गया है, मुझे तो ये लगता है कि शास्त्र विरुद्ध है, जो टीवी पर दिखाया जा रहा है। मुझे कहने दूसरी बात कि जैसा चरित्र है पुतना का, उस चरित्र को चित्रण करना बड़ा कठिन है। हाँ, 6 कोस लंबी है, सोचो 6 कोस लंबी है तो मोटी कितनी होगी। 6 कोस लंबी केवल, त्रिगव्युत्यंतरद्रुमान, त्रिगव्युति 6 कोस, फिर मोटी भी कम से कम 1 कोस होगी। सूर्य चंद्र के तरह तो बड़ी बड़ी आंखें, आंख से यदि किसी को निहार ले तो व्यक्ति लगता है कि जल करके भस्म हो जाए, ऐसी भयंकर आंख वाली है, सूर्य और चंद्रमा के तरह। कहा कि ठीक है भैया, मैं अभी चलती हूँ, और चल पड़ी आकाश मार्ग से उड़ती हुई नंद गोकुल, और आकाश से नीचे उतरती है श्री कृष्णचंद्र भगवान की करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दुष्टा वयं च वः नेहस्थेयं बहुतिथं सन्त्युपातास गोकुले। उधर पूतना चल दी आकाश मार्ग से, चलने दे। इधर नंद जी पहुंच गए कंस के सभा में, और सभा में आकर के अनेक प्रकार से पहले तो कर देते हैं, जो वार्षिक कर है, हर वर्ष जो दिया करते थे, और देने के बाद पुनः अपने पुत्र के जन्म की कथा सुनाते हैं, निवेदन भी करते हैं कि मैं अब पुत्रवान हो गया, अब मैं पुत्रहीन नहीं हूँ, ब्रज को युवराज मिल गया, इसलिए हे कंस मेरे पुत्र का नाम आप अपने खाते में दर्ज कर लो। अब मैं पुत्रहीन नहीं हूँ, मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल गया, मुझे मेरा उत्तरदायित्व संभालने वाला युवराज मिल गया। कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ, 100 वर्ष का बूढ़ा नंद, 80 वर्ष की जसोदा भला बेटा, ये कैसे? बड़ा आश्चर्य हुआ है कंस। फिर भी कंस ने आशीर्वाद दिया है नंदनंदन को कि आपका पुत्र शतायु हो, आपका पुत्र सहस्रायु हो, शतम जीवेत, सहस्रम जीवेत, ययुतम जीवेत, आपका बेटा 1000 वर्ष जिए। जैसे व्यक्ति किसी को आशीर्वाद देता है जन्म सुन करके, जन्म तिथि पर, नक्षत्र पर, लेकिन भीतर भीतर बड़ा आश्चर्य हुआ है। फिर नंद जी वहां से कर देकर पहुंच जाते हैं वसुदेव के घर, जो मुक्त हो चुके हैं। वसुदेव भी प्रतीक्षा कर रहे थे। वसुदेव उपसृत्य भ्रातरं नंदमागतं ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनम् तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहः प्राणमिमागतं प्रीतः प्रीततमं दोर्भ्यां सस्वजे प्रेमविह्वलः। बड़े प्रेम भरे वसुदेव
नंद का आगमन सुनकर के दौड़ पड़े हैं और दौड़ करके दोनों भाई गलवहिए मिलते हैं। पता नहीं आज क्या हो गया है कि आज भाई से भाई जुदा हो रहा है। दोनों आपस में मिले हैं मानो देह से प्राण मिलने के लिए आया हो। देह प्राणमिवागतम, अमृत के तुल्य दोनों को लग रहा है। प्रिय का मिलना भी अमृत माना गया है बंधु। अमृतम प्रिय दर्शनम, अमृतम राज सम्मानम, अमृतम क्षीर भोजनम, अमृतम शिशिरे बहने, अमृतम प्रिय दर्शनम। चार अमृत लोक के हैं।